ओम जय श्री कृष्ण। हम सबका अहोभाग्य है कि आज हम श्रीमद् भगवत गीता को एक साथ सुन और कह रहे हैं। श्रीमद् भगवत गीता का एक एक शब्द भगवान श्री कृष्ण के मुख से कहा गया। उसको कहने में और समझाने में कोई त्रुटि रह जाए तो क्षमा प्रार्थी है। 10वें अध्याय के अंत में भगवान ने अर्जुन पर विशेष कृपा कर कहा कि संपूर्ण जगत अर्थात ये संपूर्ण सृष्टि मेरे शरीर के किसी एक अंश में विराजमान है। जिसके शरीर में विराजमान है और वह अर्थात मैं कृष्ण तेरा सारथी बना हुआ, तेरे घोड़ों की लगाम थाम रहा हूं और तेरी आज्ञा का पालन कर रहा। जब सब विभूतियों और योग प्रभाव का महान आधार मैं तेरे सामने बैठा हूं, तब तुझे अलग अलग विभूतियों की जानने की क्या आवश्यकता। बड़े गहरे और अद्भुत वचन है ये भगवान कि जब मैं तेरे सामने हूं, इसके पश्चात भी यदि तेरे मन में किसी प्रकार का संशय रहता है या तो कुछ और जानना चाहता है मेरे होते हुए, तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं। इस बात को सुनकर जब अर्जुन की दृष्टि भगवान की महती कृपा पर गई, अर्जुन ने इस बात को सुना और समझा कि भगवान कृष्ण उस पर कितनी बड़ी कृपा कर रहे हैं और इनकी कितना महत्व, इनकी बात का कितनी महत्ता है, इनकी कृपा कितनी बड़ी है मुझ पर, तो वो बड़े आश्चर्य में डूब जाते हैं। यहां से शुरू होता है श्रीमद् भगवत गीता का 11वां अध्याय। 11वें अध्याय के पहले श्लोक में अर्जुन आश्चर्य से भरे हुए क्या कह रहे हैं? केवल मुझ पर कृपा करने के लिए आपने जो परम गोपनीय अध्यात्म विषयक वचन कहे, उससे मेरा यह मोह नष्ट हो गया है। हे प्रभु, आपकी वाणी सुनकर अब मेरा मोह नष्ट हो गया, क्योंकि हे कमल नयन, संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति तथा विनाश मैंने विस्तार पूर्वक आपसे ही सुने हैं। आपका अविनाशी महात्म्य भी सुना है, अर्थात आपके मुख से मैंने वह सब जान लिया है कि संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति और विनाश कैसे होता है, क्यों होता है और क्या है। यही हम सबकी बहुत बड़ी जिज्ञासा रहती है, जिसको हम जीवन भर जानने का प्रयत्न करते हैं। और अर्जुन इस बात को समझ गए हैं क्योंकि कृष्ण भगवान उनको समझा रहे हैं। आगे अर्जुन कहते हैं, हे पुरुषोत्तम, आप अपने आप को जैसा कहते हैं यह वास्तव में ऐसा ही है। देखिए, अभी संशय पूरा गया नहीं, क्योंकि अभी भगवान के मुख से उन्होंने सुना है वचन। यह हम सब प्राणियों की वजह है कि हमें विश्वास जल्दी से नहीं होता। ऐसा ही है, हे परमेश्वर, आपके ईश्वर संबंधी रूप को मैं देखना चाहता हूं। हम सब भी यही चाहते हैं कि हम ईश्वर को किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी तरीके से देख। और यही अर्जुन ने अपनी इच्छा भगवान श्री कृष्ण के सामने व्यक्त की। 4 श्लोक में कहते हैं, हे प्रभु, मेरे द्वारा आपका यह ऐश्वर्य रूप देखा जा सकता है। ऐसा अगर आप मानते हैं तो हे योगेश्वर, आप अपने उस अविनाशी स्वरूप को मुझे दिखा दीजिए। उस अविनाशी रूप, माया वाले रूप को नहीं। एक एक शब्द, एक एक श्लोक बहुत ही गूढ़ रहस्य लिए है। हम बार बार जब इसको सुनेंगे, चिंतन मनन करेंगे, तब ये चीजें हमारी समझ में आनी शुरू। क्योंकि हमको तो समझना भी स्वयं है, चिंतन मनन भी स्वयं करना है। यह तो भगवान कृष्ण की अनुकंपा है अर्जुन पर, साथ में हम सब पर, कि हम सब इन चीजों को समझें और अपने जीवन का कल्याण करें। अविनाशी रूप को देखना चाहता हूं मैं प्रभु, माया वाले रूप को नहीं, क्योंकि माया वाला रूप तो विनाश हो ही जाएगा। आगे 5वें श्लोक में भगवान अर्जुन से कहते हैं, हे प्रथानंदन,
अब मेरे लिए अनेक तरह के और अनेक वर्णों, रंगों तथा आकृतियों वाले सैकड़ों हजारों अलौकिक रूपों को तू देख। एक नहीं, सैकड़ों। अलौकिक, लौकिक भी नहीं जो आम सभी को दिखाई देते हैं, अलौकिक रूपों को तू देख। अभी भगवान बड़ी कृपा कर रहे हैं अर्जुन पर, और हम सब पर तो हो ही रही है। 6वें श्लोक में कहते हैं, अर्जुन 12 आदित्यों को, 8 वस्तुओं को और 11 रुद्रों को, 2 अश्विनी कुमारों को तथा 49 मरुदगणों को देख, जिनको तूने पहले कभी देखा ही नहीं। ऐसे बहुत से आश्चर्यजनक रूपों को भी तू देख। हमें तो एक ही आदित्य मिलता है, सूर्य भगवान। अर्जुन को तो 12 आदित्य दिखा दिए, 12 लोग। अद्भुत है। हम क्या जानते हैं, बहुत क्षुद्र हैं हम। ब्रह्मांड और ईश्वर कहते भी है ना, ये हरि अनंत, हरि कथा अनंत। इसीलिए कहते हैं क्योंकि जो हमारे सामने है यह तो उनके एक अंश में है कहीं समाया। हे नींद को जीतने वाले अर्जुन, अर्जुन को अपनी नींद पर विजय प्राप्त थी। वो जितना चाहे जाग सकते थे, आम इंसान से एक अलग शक्ति उनके पास थी। हे नींद को जीतने वाले अर्जुन, मेरे शरीर के एक देश में चराचर सहित संपूर्ण जगत को अभी देख ले। एक देश में, शरीर के एक देश में, अर्थात शरीर के एक भाग में, एक अंश में इस चराचर जगत को अभी देख ले। ये संपूर्ण चराचर जगत मेरे शरीर के एक अंश में ही है, और मैं कितना विशाल हूं। जब यह ब्रह्मांड, यह चराचर जगत जिसमें तू खड़ा है, मेरे एक अंश में मेरी विशालता का अनुभव। इसके अलावा भी कुछ देखना चाहता है तो वह भी देख ले, परंतु तो इसे अपनी आंख से मुझे देख ही नहीं सकता। अलौकिक रूप को, भगवान के उस रूप को हम इन चक्षुओं से देख ही नहीं सकते। ऐसा भगवान अर्जुन को कह रहे हैं। इसलिए मैं तुझे दिव्य चक्षु देता हूं, जिससे तू मेरी ईश्वरीय सामर्थ्य को देख सकता है। यह कि हम मानवों के पास तो साधारण नेत्र ही, और हमारी इच्छा वही है जो अर्जुन की है। अब ये दिव्य चक्षु हमें कैसे मिले? यह तो प्रभु कृपा से ही मिलेंगे। और प्रभु कृपा कब होगी? जब हम प्रभु का स्मरण करेंगे, उसे समझने की कोशिश करेंगे, भक्ति भाव से उसे देखेंगे। हमारी चाह सिर्फ उसी की होगी। 9वें अध्याय में अब संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं इस वृत्तांत को। हे राजन, ऐसा कहकर फिर महायोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने, महायोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को परम ऐश्वर्य विराट रूप दिखाया, जिनके अनेक मुख और नेत्र हैं। संजय वहां बैठे देख रहे हैं, महल के अंदर धृतराष्ट्र को बता रहे हैं उनका भी कल्याण का समय। अनेक तरह के अद्भुत दर्शन हैं, अनेक अलौकिक आभूषण हैं, हाथों में उठाए हुए अनेक दिव्य आयुध हैं, तथा जिनके गले में दिव्य मालाएं हैं, जो अलौकिक वस्त्र पहने हुए हैं, जिनके ललाट तथा शरीर पर दिव्य चंदन कुमकुम आदि लगा हुआ है। ऐसे संपूर्ण आश्चर्य में अनंत रूपों वाले तथा सब तरफ मुखों वाले देव अपने दिव्य स्वरूप को भगवान ने दिखाया। मुंह भी एक दिशा में नहीं, सभी दिशाओं। ऐसा अलौकिक रूप प्रभु ने अर्जुन को दिखाया। अगर आकाश में एक साथ हजारों सूर्यों का उदय हो जाए तो भी उन सब का प्रकाश मिलकर उस महात्मा विराट रूप परमात्मा के प्रकाश के समान शायद ही हो, अर्थात नहीं हो सकता। इतना प्रकाश, ईश्वर का वह रूप, अलौकिक रूप
हम इन नेत्रों से एक छोटा सा प्रकाश नहीं देख सकते, सूर्य तक के प्रकाश को नहीं देख पाते, सूर्य में आंखें चौंध जाती। तो इसके लिए हमें चाहिए दिव्य चक्षु, दिव्य ज्ञान, प्रभु की अनुकंपा, कृपा। 13वें श्लोक में उस समय अर्जुन ने देवों के देव भगवान के उस शरीर में एक जगह स्थित अनेक प्रकार के विभागों में विभक्त संपूर्ण जगत को देखा। दिव्य चक्षुओं के द्वारा अर्जुन वह सब देख रहा। भगवान के विश्व रूप को देखकर अर्जुन बहुत चकित हुआ और आश्चर्य के कारण उनका शरीर रोमांचित हो गया। कहते हैं ना, रोया रोया कंपन करने लगता है। वह आत्म विभोर हो गए, आश्चर्यचकित रह गए। हाथ जोड़कर विश्व रूप में देव को मस्तक प्रणाम करके बोले, हे देव, मैं आपके शरीर में संपूर्ण देवताओं को तथा प्राणियों के विशेष विशेष समुदायों को और कमलासन पर बैठे हुए ब्रह्मा जी को, शंकर जी को, संपूर्ण ऋषियों को और दिव्य सर्पों को देख रहा। ब्रह्मा जी, विष्णु तो स्वयं है, और शिव जी भगवान को भी शंकर का रूप भी दिखाते। हे विश्वरूप, हे विश्वेश्वर, आपको मैं अनेक हाथों, पेटों, मुखों और नेत्रों वाला तथा सब ओर से अनंत रूपों वाला देख रहा हूं। अनंत रूप, ऐसे रूप जो देखते रहिए, समाप्ति नहीं। मैं आपके न आदि को, न मध्य को और न अंत को ही देख पा रहा। उस अलौकिक रूप में अर्जुन आश्चर्यचकित होकर कह रहे हैं कि मैं आपके आदि, मध्य और अंत तीनों में से किसी को नहीं देख पा रहा हूं, क्योंकि चाहूं और बस तुम ही तुम। तो बचा क्या? बस इतना सा समझ आ जाए तो बचे क्या। चाहूं और वासुदेव, कृष्ण, विष्णु, वही परमात्मा है, परम परमात्मा। पर संशय हमें घेरे रहता है, माया हमें घेरे रहती है। आगे 17वें अध्याय में अर्जुन कह रहे हैं, मैं आपको किरीट, मुकुट, गदा, चक्र तथा शंख और पद्म धारण किए हुए देख रहा हूं। आपको और आपकी तेज की राशि, सब और प्रकाश वाले दैदीप्यमान अग्नि तथा सूर्य के समान कांति वाले नेत्रों के द्वारा कठिनता से देखे जाने योग्य और सब तरफ से अप्रमेय स्वरूप देख रहा हूं। आप ही जानने योग्य हैं, परम अक्षर ब्रह्म हैं। आप ही इस संपूर्ण विश्व के परम आश्रय हैं। आप ही सनातन धर्म के रक्षक हैं और आप ही अविनाशी सनातन पुरुष हैं, ऐसा मैं मानता हूं। अब अर्जुन मान रहा है, क्योंकि सामने देख रहा है। चराचर जगत तो क्या, सब कुछ ईश्वर के सिवा कुछ नहीं। यही सब चीजों का आश्रय है, यह परमात्मा ही सब चीजों का आधार है। आपको मैं आदि, मध्य और अंत से रहित, अर्थात जहां ना शुरुआत है कहीं ना अंत है, इतना विशाल है कि उसका मध्य भी देखना मुश्किल है। अनंत प्रभावशाली, अनंत भुजाओं वाले, चंद्र और सूर्य रूप नेत्रों वाले, प्रज्वलित अग्नि रूप मुखों वाले और अपने तेज से इस संसार को तपाते हुए देख रहा। यह संसार तुम्हारे ही तेज से तपा चल रहा है, फल रहा है। चाहूं और तुम्हारा ही प्रताप है, तुम्हारा ही तेज है। 20वें श्लोक में फिर अर्जुन कहते हैं, हे महात्मन, यह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का अंतराल और संपूर्ण दिशाएं एक आपसे ही परिपूर्ण हैं। आपके इस अद्भुत और उग्र रूप को देखकर तीनों लोग व्यथित, व्याकुल हो रहे। वह अलौकिक रूप है, संपूर्ण ओर से फैला, चहुं दिशाओं, और उसको देखकर सब व्यथित हो रहे हैं, व्याकुल हो रहे हैं, क्योंकि ऐसा रूप तो किसी ने आज तक देखा ही नहीं। सब अंश ही देख पाते हैं,
वे ही देवताओं के समुदाय आप में प्रविष्ट हो रहे हैं। उनमें से कई तो भयभीत होकर हाथ जोड़े हुए आपके नामों और गुणों का कीर्तन कर रहे हैं। महर्षियों और सिद्धों के समुदाय कल्याण हो, मंगल हो, ऐसा कहकर उत्तम उत्तम स्तोत्रों के द्वारा आपकी स्तुति कर रहे हैं। जो 11 रुद्र, 12 आदित्य, 8 वसु, 12 साध्यगण, 10 विश्वदेव और 2 अश्विनी कुमार तथा 49 मरुदगण और गरम गरम भोजन करने वाले 7 पितृगण तथा गंधर्व, यक्ष, असुर और सिद्धों के समुदाय हैं। वे सभी चकित होकर आपको देख रहे हैं, आश्चर्य रूप से सभी का, क्योंकि ऐसा अलौकिक रूप आज से पहले किसी ने देखा ही। 23वें श्लोक में कहते हैं, हे महाबाहो, आपके बहुत मुखों और नेत्रों वाले, बहुत भुजाओं, जंघाओं और चरणों वाले, बहुत उदरों वाले और बहुत विकराल दाढ़ों वाले महान रूप को देखकर सब प्राणी व्यथित हो रहे हैं तथा मैं भी व्यथित हो रहा हूं, क्योंकि इस बुद्धि में समाने वाला रूप नहीं है। वह इतना विशाल, इसको संभालना, इसको समझना इतना आसान नहीं। क्योंकि हे विष्णु, आपके दैदीप्यमान अनेक वर्ण हैं। आप आकाश को स्पर्श कर रहे हैं, अर्थात सब तरफ से बहुत बड़े। आपका मुख फैला हो, आपके नेत्र प्रदीप्त और विशाल हैं। आपको देखकर भयभीत अंतःकरण वाला मैं धैर्य और शांति को प्राप्त नहीं हो रहा हूं। अर्थात ईश्वर के उस अलौकिक रूप को जो आश्चर्य से भर रहा है, अर्जुन का मन व्याकुल कर रहा है और सभी देवी देवताओं का भी मन व्याकुल कर रहा है, क्योंकि वह अलौकिक रूप है, बुद्धि से परे है। उस ताप को सहना और देखना उस शक्ति को आसान नहीं है। आपके प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित प्रलय काल, जिसमें सब नष्ट हो जाता है, विलय हो जाता है। कितनी शक्ति होगी उस प्रलय काल, कितनी ऊर्जा होगी। और दाढ़ों के कारण विकराल भयानक मुखों को देखकर मुझे न तो दिशाओं का ज्ञान हो रहा है और न शांति ही मिल रही है। इसलिए हे देवेश, हे जगन्निवास, आप प्रसन्न होइए। अब आप प्रसन्न हो जाइए, इस विकराल रूप को शांत करिए। हमारे पक्ष के मुख्य मुख्य योद्धाओं के सहित भीष्म, द्रोण और वह कर्ण भी आप में प्रविष्ट हो रहे हैं। राजाओं के समुदायों के सहित धृतराष्ट्र के वे ही सब के सब पुत्र आपके विकराल दाढ़ों के कारण भयंकर मुखों में बड़ी तेजी से प्रविष्ट हो रहे हैं। अर्थात मृत्यु के उस रूप, उस स्वरूप में सब समाये जा रहे हैं। उनमें से कई एक तो चूर्ण हुए सिरों सहित आपके दांतों के बीच में फंसे हुए दिख रहे हैं, मृत्यु का ग्रास बने हुए हैं। अर्जुन को सब दिखाई दे रहे हैं। भला मन विचलित ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। 28वें श्लोक में कहते हैं, जैसे नदियों के बहुत से जल के प्रवाह स्वाभाविक ही समुद्र के सम्मुख दौड़ते हैं, ऐसे ही वे संसार के महान सूरवीर आपके सब तरफ से दैदीप्यमान मुखों में प्रवेश कर रहे हैं, जो अपने आप में बहुत बहादुर बनते हैं, जिनसे सृष्टि कांपती है, वो सब भी आपके प्रवेश कर रहे हैं। मृत्यु से कोई नहीं बचा। जैसे पतंगे मोहवश अपना नाश करने के लिए बड़े वेग से दौड़ते हुए प्रज्वलित अग्नि में प्रविष्ट होते हैं, ऐसे ही ये सब लोग भी मोहवश अपना नाश करने के लिए बड़े वेग से दौड़ते हुए आपके मुखों में प्रविष्ट हो रहे हैं। आप अपने प्रज्वलित मुखों द्वारा संपूर्ण लोकों का ग्रसन करते हुए, संपूर्ण लोकों का ग्रसन करते हुए सब ओर से बार बार छाट रहे, अर्थात एक ऐसा रूप, मृत्यु का भयंकर रूप, जिसमें सब कुछ समा रहा है। और हे विष्णु, आपका उग्र प्रकाश
अपने तेज से संपूर्ण जगत को परिपूर्ण करके सबको तपा रहा। मुझे यह बताइए कि उग्र रूप वाले आप कौन हैं? हे देवताओं में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार हो। आप प्रसन्न होइए आदि रूप, आपको मैं तत्व से जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपकी प्रवृत्ति को भली भांति नहीं जानता। अब 32वें श्लोक में भगवान कहते हैं अर्जुन से, मैं संपूर्ण लोकों का नाश करने वाला बढ़ा हुआ काल हूं, और इस समय मैं इन सब लोगों का संहार करने के लिए यहां आया हूं। जब जब धर्म की हानि होती है, कहते हैं ईश्वर तब जन्म लेते हैं किसी न किसी रूप में। तुम्हारे प्रतिपक्ष में जो योद्धा लोग खड़े हैं, वे सब तुम्हारे युद्ध किए बिना भी नहीं रहेंगे। इनकी मृत्यु तो निश्चित ही, वो युद्ध करें या ना करें। 33वें श्लोक में फिर आगे भगवान कहते हैं, इसलिए तुम युद्ध के लिए खड़े हो जाओ और यश को प्राप्त करो तथा शत्रुओं को जीतकर धन धान्य से संपन्न राज्य को भोगो। ये सभी मेरे द्वारा पहले से ही मारे हुए हैं, और यह तो निश्चित है अर्जुन। हे सव्यसाचिन, अर्थात दोनों हाथों से बाण चलाने वाले अर्जुन, दोनों हाथों से बाण चलाने वाले अर्जुन, तुम इनको मारने में निमित्त मात्र बन जाओ। सिर्फ निमित्त मात्र कारण बनो, क्योंकि मृत्यु तो इनको मैंने निश्चित दे ही दी है। द्रोण और भीष्म तथा जयद्रथ और कर्ण तथा अन्य सभी मेरे द्वारा मारे हुए सूरवीरों को तुम मारो। तुम व्यथा मत करो और युद्ध करो। युद्ध में बैरियों को जीतोगे, निसंदेह जीतो, क्योंकि मैं तो इन्हें पहले ही मार चुका हूं। तुम तो निमित्त मात्र कारण बनने जा रहे हैं। अब 35वें श्लोक में संजय फिर धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि भगवान केशव का यह वचन सुनकर भय से कांपते हुए किरीटधारी अर्जुन, मुकुट पहने हुए, हाथ जोड़कर नमस्कार करके और भयभीत होते हुए भी फिर प्रणाम करके गदगद वाणी से भगवान कृष्ण से बोले, हे अंतर्यामी भगवान, आपके नाम गुण लीला का कीर्तन करने से यह संपूर्ण जगत हर्षित हो रहा है और अनुराग प्रेम को प्राप्त हो रहा है। आपके नाम गुण आदि के कीर्तन से भयभीत होकर राक्षस लोग दसों दिशाओं में भागते हुए जा रहे हैं और संपूर्ण सिद्धगण आपको नमस्कार कर रहे हैं। यह सब होना उचित ही है कि राक्षस लोगों को, बुरे लोगों को भगवान का नाम अच्छा नहीं। ऐसी प्रभु की रचना है माया। हे महात्मन, गुरुओं के भी गुरु और ब्रह्मा के भी आदि करता आपके लिए वे सिद्धगण नमस्कार क्यों नहीं करें? क्योंकि हे अनंत, हे देवेश, हे जगन निवास, आप अक्षर स्वरूप हैं। आप सत्य भी हैं, असत भी हैं, और सत असत से परे भी जो कुछ है वह भी आप ही है। हमें सत असत तो समझ आता, जितना भी समझ में, लेकिन सत असत से भी कुछ जो परे है वह भी आप ही है। आप ही आदि देव और पुराण पुरुष हैं तथा आप ही इस संसार के परम आश्रय हैं। आप ही सबको जानने वाले, जानने योग्य और परम धाम हैं। हे अनंत रूप, आपसे ही संपूर्ण संसार व्यापक है। आप ही वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, दक्ष आदि प्रजापति और परपितामह ब्रह्मा जी के भी पिता हैं। ब्रह्मा जी के भी पिता, अर्थात ब्रह्मा जी की भी उत्पत्ति आप ही से हुई। आपको हजारों बार नमस्कार, और फिर भी आपको बार बार नमस्कार हो, नमस्कार हो। हे सर्वस्वरूप, आपको आगे से भी नमस्कार हो और पीछे से भी नमस्कार हो। आपको सब ओर से, दसों दिशाओं से ही नमस्कार हो। हे अनंत वीर्य, असीम पराक्रम वाले, आपने सबको एक देश में समेट रखा है, अतः सब कुछ आप ही हैं। आपसे बाहर कुछ है ही नहीं, क्योंकि आप ही के
एक अंश में यह सब चल रहा है और आप तो बहुत विशाल है। आपकी इस महिमा को न जानते हुए मेरे सखा हैं ऐसा मानकर मैंने प्रमाद से अथवा प्रेम से भी हठ पूर्वक बिना सोचे समझे हे कृष्ण, हे यादव, हे सखे, इस प्रकार जो कुछ कहा है और हंसी दिल लगी में चलते फिरते सोते जागते उठते बैठते खाते पीते समय अकेले अथवा उन सखाओं कुटुंबियों आदि के सामने मेरे द्वारा आपका जो कुछ तिरस्कार अपमान किया गया है, हे अपरमेय स्वरूप, वह सब आपसे मैं क्षमा करवा दूं। क्योंकि अब अर्जुन को समझ आ रही है कि जिसे वो सखा समझ रहा है, जिसे अपना सारथी समझ रहा है, वह कौन है? चराचर जगत को चलाने वाला। तो भूल तो कोई ना कोई हुई होगी। इससे बढ़िया अवसर फिर मिलने वाला नहीं कि क्षमा मांग ली जाए। मैं क्षमा करवाता हूं, अर्थात आपसे क्षमा मांगता हूं। हमें भी समय समय पर प्रभु से क्षमा मांग लेनी चाहिए, मन हल्का होता। फिर 43वें श्लोक में अर्जुन कह रहे हैं, आप ही इस चराचर संसार के पिता हैं, आप ही पूजनीय हैं और आप ही गुरुओं के महान गुरु हैं। हे अनंत प्रभावशाली भगवान, इस त्रिलोकी में आपके समान भी दूसरा कोई नहीं। फिर आपसे अधिक तो हो ही कैसे सकता है? जब आपके समान ही कोई नहीं है तो आपसे अधिक कौन होगा? सभी कुछ तो आप। इसलिए स्तुति करने योग्य है, इसलिए पूजा करने योग्य है, इसलिए ध्यान करने योग्य है। आप ईश्वर को मैं शरीर से दंडवत प्रणाम करता हूँ, प्रसन्न करना चाहता हूँ। पिता जैसे पुत्र के, मित्र जैसे मित्र के और पति जैसे पत्नी के अपमान सह लेता है, ऐसे ही हे देव, आप मेरे द्वारा किया गया अपमान सहने में अर्थात क्षमा करने में समर्थ है। बहुत ही गूढ़ बात कर रही है। अब तो प्रभु को क्षमा करना भी पड़ेगा। बहुत ही गहन और गूढ़ बात कह रही है। 45वें श्लोक में आगे अर्जुन फिर याचना करते हुए कहते हैं, जिसको पहले कभी नहीं देखा उस रूप को देखकर मैं हर्षित हो रहा हूं और साथ ही साथ भय से मेरा मन अत्यंत व्यथित हो रहा है। अलौकिक दृश्य है, आश्चर्यचकित हो रहा है मन, लेकिन साथ में इतना भयानक भी है, इतना विराट भी है कि मन व्याकुल भी हो गया है। अतः आप मुझे अपने उसी देव रूप शांत विष्णु रूप को दिखाइए। हे देवेश, हे जगन निवास, आप प्रसन्न होइए। अर्थात मुझे तो साधारण रूप चतुर्भुज रूप ही अपना दिखाइए। मैं आपको वैसे ही किरीटधारी, मुकुटधारी, गदाधारी और हाथ में चक्र लिए हुए अर्थात चतुर्भुज रूप से देखना चाहता हूँ। इसलिए हे शस्त्रबाहो, हे विश्वमूर्ते, आप उसी चतुर्भुज रूप से शंख चक्र गदा पद्म सहित हो जाइए। क्योंकि अब ये रूप मुझसे सहन नहीं हो रहा है, व्याकुल कर रहा है, मन घबरा रहा है। 47वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर अपनी सामर्थ्य से मेरा यह अत्यंत श्रेष्ठ तेज स्वरूप, सबका आदि और अनंत विश्व रूप तुझे दिखाया है, जिसको तुम्हारे सिवा पहले किसी ने नहीं देखा, जिसको तुम्हारे सिवा पहले किसी ने नहीं देखा। हे कुरुश्रेष्ठ, मनुष्य लोक में इस प्रकार के विश्व रूप वाला मैं न वेदों के पाठ से, न यज्ञों के अनुष्ठान से, न शास्त्रों के अध्ययन से, न दान से, न उग्र तपों से और न मात्र क्रियाओं से तेरे कृपा पात्र के सिवाय और किसी के द्वारा देखा जा सकता। मेरा यह रूप किसी भी प्रकार से देखा नहीं जा सकता जब तक ईश्वर स्वयं कृपा ना करें। यह मेरा इस प्रकार का उग्र रूप देखकर तुझे व्यथा नहीं होनी चाहिए और विमूढ़ भाव भी नहीं होना चाहिए। अब निर्भय और प्रसन्न मन वाला होकर तू फिर उसी मेरे इस चतुर्भुज रूप को अच्छी तरह देख ले। अब 50वें श्लोक में संजय फिर धृतराष्ट्र को कह रहे हैं, वासुदेव भगवान ने अर्जुन से ऐसा कहकर फिर उसी प्रकार से अपना रूप देव रूप
दिखाया और महात्मा श्री कृष्ण ने पुनः सौम्य रूप द्विभुज मानस रूप होकर इस भयभीत अर्जुन को आश्वासन दिया। भगवान फिर उसी रूप में लौट आए, विराट रूप को समेट लिया। 51वें श्लोक में अर्जुन आगे कहते हैं, हे जनार्दन, आपके इस सौम्य मनुष्य रूप को देखकर मैं इस समय स्थिरचित्त हो गया। अब मेरा हृदय शांत हो गया है, स्थिर हो गया है और अपने स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त हो गया। भगवान कहते हैं, मेरा यह जो चतुर्भुज रूप तुमने देखा है, इसके दर्शन अत्यंत ही दुर्लभ हैं। देवता भी इस रूप को देखने के लिए नित्य लालायित रहते हैं। ये संसार क्या है, माया क्या है, ईश्वर क्या है, सदियों से इसी बात की तो ज्ञान भरी बातें, अध्यात्म की बातें, भक्ति की बातें होती रहती। सभी तो इसको देखने के लिए लालायित है, जानने के लिए लालायित है। आगे प्रभु कहते हैं, जिस प्रकार तुमने मुझे देखा है, इस प्रकार का चतुर्भुज रूप वाला मैं न तो वेदों से, न तप से, न दान से और न ही यज्ञ से देखा जा सकता हूं। अर्थात यह रूप तो मेरा किसी को इस प्रकार भी दिखाई नहीं देता। परंतु हे शत्रुतातापन अर्जुन, इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं केवल अनन्य भक्ति से ही तत्व से जानने में और साकार रूप से देखने में तथा प्रवेश करने में शक्य हूं। केवल अनन्य भक्ति से तत्व रूप से ही जान। हे पांडव, जो मेरे लिए ही कर्म करने वाला, मेरे ही परायण और मेरा ही प्रेमी भक्त है, सर्वथा आसक्ति रहित है, इसकी किसी और चीज में आसक्ति नहीं है, वह प्राणी मात्र के साथ बैर भाव से रहित है। इस संसार में तो वही ईश्वर है। किसी भी प्राणी से जिसका कोई बैर भाव नहीं है, वह भक्त मुझे प्राप्त होता है। ऐसा भक्त मुझे प्राप्त होता है। बोलो कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता का 11वां अध्याय 55 श्लोकों के साथ यहाँ समाप्त होता है। कोई त्रुटि रह जाए तो हम उसके क्षमा प्रार्थी हैं। मानव कल्याण हेतु प्रभु ने अर्जुन को माध्यम बनाकर बहुत ही उत्तम ज्ञान सभी के लिए दिया है। अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार चिंतन मनन और स्वाध्याय करें। बोलो जय श्री कृष्ण। अगले अध्याय में फिर मिलते हैं। जय श्री कृष्ण। भक्ति लहर आपको भक्ति व आध्यात्मिकता से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध कराता रहेगा। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। ओम नमः शिवाय।